हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हमने चैनल पे लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं टर्की, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान यूनाइट फॉर गजवाए हिंद अगेंस्ट इंडिया। आज की वीडियो बहुत खास है। हम सब जानते हैं कि एक इस्लामिक नाटो की काफी टाइम से बात चल रही है कि ऐसा कुछ बन जाएगा, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सब यूनाइट हो जाएंगी और तब जाके एक इस्लामिक नाटो बनाएंगी। बट वो लोग गजवाए हिंद की बात करें, और गजवाए हिंद के बारे में हमने पूरी वीडियो देखी हुई है डॉक्टर इसरार अहमद की। तो लेट्स सी आज की वीडियो में हमें क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की और बीच में भारत, तीन देश, तीन मिलिट्री डेवलपमेंट्स और एक बड़ा जियोपॉलिटिकल सवाल। और पहली खबर मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ। पहली खबर ये कि बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमान चाइना के ऑफिशियल विजिट पर निकल चुके हैं, जहां डिफेंस कॉर्पोरेशन और मिलिट्री एंगेजमेंट जो है वो एजेंडा बताया जा रहा है। दूसरी खबर है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, वो टर्की की विजिट पर है, जहां उनकी मुलाकात जो है वो प्रेसिडेंट जो रेसिप तैयब अर्दोगान है उनसे हुई और डिफेंस कॉर्पोरेशन पर चर्चा। पाकिस्तान का डिफेंस कॉर्पोरेशन जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में है, चाहे टर्की की बात हो, कुवैत की बात हो। बहुत अग्रेसिवली जो अपना डिफेंस डिप्लोमेसी है वो अग्रेसिवली पुश कर रहा है। और तीसरी खबर, एक रीजनल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में जो आर्मी चीफ हैं और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके बीच हाई लेवल जो कंसल्टेशन को भारत एक स्ट्रेटेजिक कंसर्न के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है। ओके, इस अच्छा। क्लेम की जो इंडिपेंडेंट ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो भी उपलब्ध नहीं है। आप दोस्तों, हम इन तीनों खबरों को अलग अलग नहीं देखेंगे, इनको हम थोड़ा जोड़ेंगे और इन्हें मैप पर रखेंगे कि वेस्ट एशिया में टर्की, बीच में पाकिस्तान और ईस्ट में बांग्लादेश और इन तीनों के बीच में भारत। हम्म। क्या ये डिप्लोमेटिक विजिट्स हैं या फिर हम ये कहें कि पूरे ही साउथ एशिया और इंडो घेरा जा पैसिफिक रहे में हैं एक तो। नया स्ट्रेटेजिक जो अलाइनमेंट है वो क्वाइटली शेप ले रहा है। एक तरफ चाइना अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ा रहा है, हम्म। ताकि मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी स्ट्रेटेजिक आउटरीच जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। पाकिस्तान नए डिफेंस पार्टनर जो है वो ढूंढ रहा है। बांग्लादेश जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। तो भारत के लिए इसका मतलब क्या है? क्या भारत को अपनी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको अग्रेसिवली इंप्लीमेंट करना होगा, या फिर हम ये कहें कि भारत जो है इस पूरे कॉन्टिनेंट में नए जियोपॉलिटिकल कंपटीशन को का जो एक बैटलफील्ड है वो बनने जा रहा है? आज फिर हम हेडलाइंस नहीं बल्कि जो पूरा ही कॉन्टिनेंट है उसके बदलते स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस को डिकोड करेंगे। सुमेश जी, कई सारे बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हैं जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की और ऑफ कोर्स भारत भी इस सब से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो ये जो डिफेंस एंगेजमेंट्स हैं इन तीनों देशों की, क्या ये सिर्फ रूटीन हम मिलिट्री डिप्लोमेसी देखें, या फिर ये कहें कि जो ये इतना रीजनल पावर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बैलेंस है उसमें बदलाव का एक सिग्नल? अच्छा लग रहा है उनको सुन के। देखिए अमर जी, ऑपरेशन सिंदूर में टर्किश ड्रोन्स ने पाकिस्तान का साथ दिया था और वहां पर हम्म। टर्किश इंजीनियर्स भी बैठे थे, वो ड्रोन का संचालन कर रहे थे। एक तरह से कोवर्ट वॉरफेयर के अंदर ऑलरेडी टर्की इन्वॉल्व है और पाकिस्तान और टर्की के बीच में क्लोज मिलिट्री रिलेशनशिप है। देखिए, ड्रोन कोलैबोरेशन है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का ले लीजिए, F-16 मॉडर्नाइजेशन का बात कर लीजिए, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग करते हैं। जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है कान, उसका भी वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। सबमरीन्स के अंदर वो बात कर रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए, जो एयर प्रोपल्शन सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है वो टर्की जो सबमरीन्स में यूज होती है वो पाकिस्तान को दे रहा है। आप ये देखिए कि अब जो है एर्दोगान से मिलने गए थे आसिफ मुनीर। आसिफ मुनीर जो है पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में बहुत बड़ा नाम है, मतलब एक तरह से शहनशाह आजम है पाकिस्तान के। और लास्ट मंथ आप देखिए, टर्की के जो लैंड बॉर्डर के चीफ थे वो पाकिस्तान विजिट किए थे। इस बार जब आसिफ मुनीर जब विजिट किए थे तो उनका इस्तकबाल जो है टर्की में गर्मजोशी से हुआ था। वाइस प्रेसिडेंट हो, चीफ डिफेंस मिनिस्टर हो, वहाँ के जो इंटेलिजेंस चीफ है वो सब उनको मिलने आए थे और टर्की ने एक तरह से इनको सम्मान भी दिया है। मतलब टर्की की जो मिलिट्री है उन्होंने एक तरह से आसिफ मुनीर को सम्मान भी दिया है, उनको मिलिट्री ऑनर भी दिया है। तो एक तरह से मुझे ये लगता है कि टर्की जो है अपना डिफेंस एंगेजमेंट पाकिस्तान के साथ बना रहा है। अपना फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो है कान, वो देने को तैयार हो चुका है। और देखिए, वो तो बहुत अमेरिका से पुरानी उसको बात है। F-35 प्लेन भी मिलने वाले हैं
और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इंजन भी मिलेगा और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी होगा, जो वो टर्की वो अपने कान के सिस्टम में करेगा। देखिए जो F-35 का जो F-35 के जेट्स भी मिल रहे हैं उनको, उनको टेक्नोलॉजी भी मिल रही है ताकि वो अपना डोमेस्टिक 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम वो चालू कर सके। अब देखिए पाकिस्तान को J-35 जो है वो चाइना ने भी डिसाइड कर लिया उनको बेचने का। टर्की भी अपना जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है कान देने को तैयार हो चुका है और चाइना और पाकिस्तान के 200 इंजीनियर जो है आज वो टर्की के साथ मिलके वहां पर एक तरह से दे आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च कोलैबोरेशन और ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान में जब असेंबली यूनिट बने उसकी तो वो उसको सर्विसिंग भी कर सके। एक तरह से एमआरओ यूनिट के लिए पूरी ट्रेनिंग दे रहा है और अच्छा। टर्की और आई थिंक पाकिस्तान फिर के तो ये बीच में काम बहुत जल्दी हो अच्छे जाना संबंध है। चाहिए। कश्मीर का मुद्दा कहीं भी हो तो टर्की वो हमेशा उठाता है और वो हमेशा एंटी इंडिया सेंटीमेंट, एंटी इंडिया स्टेटमेंट देता है। अब देखिए बांग्लादेश के अच्छा। जो आर्मी चीफ है वकारुज्जमान, वो भी अभी 3-4 दिन की यात्रा के लिए वो टर्की जा रहे हैं। सबसे पहले वेस्ट पाकिस्तान जाके आया, अब ईस्ट पाकिस्तान जाके आ रहा है। अब देखिए बांग्लादेश और टर्की के बीच में बहुत अच्छे सिस्टम है और आप उनके जो बांग्लादेश के जो आर्टिलरी सिस्टम्स है वो टर्की ने दिए हैं, उनके जो मिसाइल सिस्टम्स है वो टर्की ने दिए हैं। ये हमें अंबर नई जी बात सबसे अभी बड़ी पता बात चल है रही है, कि अभी तक तो हम दोनों चाइना देशों का ने नाम अभी सुन रहे एक थे। डिसाइड किया है कि वो एक तरह से एम्यूनिशन जो बनाते हैं, एम्यूनिशंस की फैक्ट्री लगाने वाले हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी दे रहा है और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन और मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के लिए वो जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वकारुज्जमान उधर मिलिट्री टाइज जो दोनों के अंदर जो डिफेंस टाइज है वो बढ़ाने जा रहे हैं। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन मतलब टर्की वहां से अपनी टेक्नोलॉजी देगा, बांग्लादेश के अंदर सारी वो जो टेक्नोलॉजी है, जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी एम्यूनिशंस है वो वहां पर मिलेंगे। ट्रेनिंग देंगे, टर्की जो है ट्रेनिंग देने वाला है बांग्लादेश के जनरल्स को। इससे नाइस यार। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश जो है वो अपनी डोमेस्टिक जो डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर रहा प्रोग्राम है। है वो टर्की के असिस्टेंस में करना चाहता है। अंबर जी जी आपको एक चीज बता दूं कि शेख हसीना जो है जब वो भारत आई थी 2023 या 24 में, तब उन्होंने भारत के साथ डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात की थी। अब भारत जो है वो एक तरह से चाइना को और टर्की को काउंटर कर रहा था बांग्लादेश के अंदर। अब जब शेख हसीना उधर से हट चुकी है, आप देखें कि कैसे जो तारिक उर रहमान है उन्होंने अपना फर्स्ट विजिट भी है वो चाइना किया है और अब वो टर्की भेज रहे हैं। इसका मतलब ये है कि टर्की इज गेटिंग इन्वॉल्व ग्रेटली इन वेस्ट पाकिस्तान एंड हाँ। ईस्ट पाकिस्तान, दोनों जगह वो अपने जो अपना प्रभाव है वो बढ़ाता जा रहा है। देखिए टर्की जो है वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर है इस्लामिक वर्ल्ड का। इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर 4 नेशंस है जो ग्लोबल उम्मा के चीफ बनना चाहते हैं। एक तो सऊदी अरेबिया करंट जो हेड है वो सऊदी अरेबिया है, पर उसको चैलेंज कर रहा है ईरान, कतर और टर्की। टर्की एक तरह से मेजर आर्म्स एक्सपोर्टर भी है, उसका जो इन्फ्लुएंस है मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान के साथ तो उसका जो एंगेजमेंट है वो एक नेक्स्ट लेवल तक जाता है और वो अपना जो इन्फ्लुएंस है, देखिए जो वहां सऊदी जो है वो वहां भी किस्म का इस्लाम वो एक्सपोर्ट करता है। टर्की चाहता है वो अपना एक अलग वर्जन जो है उसको अब एक्सपोर्ट करे, तो ये एक तरह से इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है टर्की ये जो। इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप की तो अलग ही अपने आप भिड़ंत है इस पूरे उसमें। सऊदी अपने आप को समझता है और राइटली सऊदी को हम बोल भी सकते हैं, लेकिन टर्की अपने आप को बनाना चाहता है। लेकिन इस सब में पाकिस्तान भी अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर। लीडर समझता है। लेकिन इस सब के बीच में उमेशी, चाइना की अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे रीजन में क्या चाइना जो है अपना स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के जरिए मजबूत कर रहा है क्या? देखिए भारत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एक्सिस बन रहा है बांग्लादेश, पाकिस्तान और टर्की विद द सपोर्ट ऑफ चाइना। ये ऑलरेडी चल रहा है और पीछे से इनको अजरबैजान भी सपोर्ट कर रहा है। तो अजरबैजान। मैं हमेशा आपके शो ओह। में बोलता हूँ भारत के 5 से 6 डिक्लेयर्ड दुश्मन है। जो 5 डिक्लेयर्ड डिक्लेयर्ड दुश्मन। दुश्मन है उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की, चाइना और अजरबैजान है। और हमारा जो दोस्त जो खंजर मारेगा हमको, जो धोखा देगा वो अमेरिका है।
ये ध्यान दे दीजिए। और ओके इसके लिए मैं इसके तो लिए वैसे बोल ही रहा हूँ कोई कि शॉकिंग भारत के बात लिए नहीं बहुत थी बड़ा यार, प्रॉब्लम भी है। देखिए वी न्यू इट। वेस्टर्न फ्रंट यार, में आप आई देखिए थिंक टर्किश अमेरिका तो ड्रोन जो किसी का है सगा नहीं, वो हमें ऑलरेडी वो परेशान पाकिस्तान करने का भी वाले हैं। सगा नहीं होने वाला। पाकिस्तान को सबमरीन हम्म, टेक्नोलॉजी, नेवल टेक्नोलॉजी मिल रही है। उसने और सबको धोखा आप ये देना है। देखिए कि मिसाइल कॉपरेशन की दोनों के बीच में बात हो रहा है। कान का जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके बारे में बात हो रहा है। और टर्की जो है ईस्टर्न फ्रंट पे बांग्लादेश के अंदर एक तरह से मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। वहां पर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की फैक्ट्री लगा रहा है। वहां पर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आप हो ये देखिए कि वकारुज्जमान जो है वो अभी बांग्लादेश के चीफ है। और उस समय वो रिलेटिव भी है एक तरह से शेख हसीना के। और उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो एंटी इंडिया स्टैंड लेंगे। पर अब जो है देखिए बिम्स्टेक का एक मीटिंग हुआ था। वहां पर बताया जाता है कि जो बीएनपी के जो सिक्योरिटी एडवाइजर है वो भारत आए थे। और उनको एक तरह से हमारे अजीत डोभाल जी ने वार्निंग दे दिया है कि अगर आपका एंगेजमेंट चाइना और टर्की के साथ होगा तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज होगा। हम्म, और ये इसको समझा जाएगा एक कन्वेंशनल और हाइब्रिड वॉरफेयर। और अच्छा, आपका जो आइडियोलॉजिकल जो झुकाव है उससे आप देख रहे हैं कि वहां पर इस्लामाइजेशन एंड रेडिकलाइजेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। भारत को भी कुछ मेजर्स लेने पड़ सकते हैं जिसके कारण फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ये क्लियर जी कट वार्निंग जो है अजीत डोभाल जी ने दे दिया है। आज की जो वीडियो थी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थी यार। मतलब टर्की के जो रिलेशंस है वो पाकिस्तान के तो साथ तो काफ़ी अच्छा है, ये हमें पता था। बट बांग्लादेश को भी वो इतना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको जेट्स दे रहे हैं, मतलब ये सब चीज़ें हमें नहीं पता थी। और क्या कहते हैं, अब जो इन तीनों का जो एक ग्रुप बन गया है, टर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश का, मतलब वो सच में कल को थोड़ा हो सकता है इंडिया के लिए वो खतरनाक हो सकता है। ऐसा ऐसा वो वीडियो के अंदर भी बात करते, बट आज की जो वीडियो थी वो काफ़ी सरप्राइजिंग थी। डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर जो जो उन्होंने बातें हमें बताई, हमें लग रहा है आई थिंक जो मुस्लिम नेटो बनाने की तैयारी है वो 90% तक तो हो चुकी है। और अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि चाइना हो गया, अजरबैजान हो गया और यूएस तक भी जो है वो भी इन्वॉल्व होने वाला है। वो बैक साइड से अपनी जो है वो अपनी देते रहेंगे इनको हेल्प। सो आई थिंक अगर ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं तो डेफिनेटली इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होगा। तो ये देखना एक्चुअली में हमारे लिए अब बहुत जरूरी हो गया है कि इस मीटिंग के बारे में लेकर और कौन कौन सी वीडियोस और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। आप बनी रहिएगा इसी तरीके से हमारे साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, ओके बाय। बाय।